ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आइए हम आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे और इसको आरंभ करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत शाम के समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जहां एक या दो मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में मैं रहता हूं। इस समय में प्रभु आप हमारे मध्य में, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी आप सेवा करें प्रभु। ये समय हमारे लिए लाभदायक हो प्रभु, उपयोगी हो प्रभु, इस सभा को आयोजित करने वाले पास्टर परम के लिए और प्रभु उनके कलीसिया के लिए, और प्रभु जो कोई इसमें भाग लेने जा रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आप प्रभु हमसे बातें करें प्रभु, हमारी प्रभु सेवा हो प्रभु। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में हम देते परमेश्वर। पूरी सभा को प्रभु आप ही चलाइए पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। पहले हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करेंगे और धन्यवाद देंगे। उन्होंने हमारी ज़िंदगी में अनेक उपकारों को किया है। हम इस साल के एक महीने को हमने अंत किया है और हम अब एक दूसरी महीने यानी फरवरी के नई महीने में हम आए हैं, प्रवेश किए हैं। प्रभु भले और अच्छे हैं। देखिए, वो हर एक समय में हमारी सहायता करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हम उस परमेश्वर को हम आराधना करेंगे और धन्यवाद देंगे। कितने हसीन वादा हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं, उस खुदावन को हम धन्यवाद देंगे कि कितने अद्भुत वायदे को उन्होंने किया है और वो कितने भले हैं और अच्छे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो
मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। इसका बने हैं माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने हैं माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादाए किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादाए किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ दो या तीन जमा होते हैं उनके मध्य में मैं आता हूँ, वचन कहता है। ये देखिए, सिर्फ इकट्ठा होने की बात नहीं है। हो सकता है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में हम इस सभा में भाग ले रहे हैं, हम चाहे हम एक रीति से हम दूर हैं, लेकिन हम जानते हैं हम प्रभु को खोज रहे हैं। इस एक रीति से हम सभी जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं हम मनों में जुड़े हुए हैं, आत्मा में जुड़े हुए हैं। यही परमेश्वर चाहते हैं। इसे ही वो कह रहे हैं कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में मैं रहता हूँ। चाहे ये देखिए, एक डिस्टेंस एक बात नहीं है कि हम कितना दूर में हैं, लेकिन प्रभु हमारे करीब हैं, हमारे हृदय में बसे हुए हैं। जब हम उन्हें पुकारते हैं वो हमारे करीब आ जाते हैं। कितने अच्छे हैं ना हमारा परमेश्वर। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना क्या किया, अपना लौता पुत्र को दिया है। और आज हम कोई भी प्रकार की परिस्थितियों से क्यों ना जाए, हमारी किसी भी प्रकार की सर्कमस्टेंसेस प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ मुमकिन करता है, असंभव को संभव करता है। यही अगला गीत हम गाने जा रहे हैं जो कहता है, मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ नहीं है। देखिए, कितनी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन आपका विश्वास जिस परमेश्वर के ऊपर आपने रखा है ना, वो कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो कभी व्यर्थ नहीं ठहराएगा आपको, लेकिन वो आपको आगे बढ़ाएगा, धैर्य को देगा, हिम्मत को देगा, विश्वास को देगा। आमीन। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और इस अद्भुत परमेश्वर को जरा हम धन्यवाद देंगे। सोच कर देखेंगे कितना अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। वो हमारे लिए अच्छे कल्पनाओं को सोच के रखा है। हमारे माँ बाप सोचने से भी ज़्यादा बेहतर चीज़ों को वो सोच कर रखे हैं। तो इस गीत को हम गाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं।
राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। कारावास या शेरों की मान, ना रोक सके प्रभु कहाँ। कारावास या शेरों की मान, ना रोक सके प्रभु कहाँ। हुकूमत की साजिशें, ना रोक सकी आशीषें। हुकूमत की साजिशें, ना रोक सकी आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यही ओ अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यही ओ अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मंजिल एक दिन आएगी। मंजिल एक दिन आएगी। थैंक यू जीसस। कितना एक अच्छा सत्य देखिए इसमें आ गया है, इस गीत में हमने गाए हैं। कहता है विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। देखिए हमारा विश्वास को परमेश्वर आदर करते हैं। वो चाहते हैं कि हम क्या करें, उन पर निर्भर हो जाएं, उनको हम खोजें, उनको हम ताकि उन पर निर्भर हो जाए। देखिए बताता है विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। हृदय में विश्वास और मुंह से अंगीकार
देखिए, जबान से अंगीकार करना परमेश्वर को ये प्रसन्न करता है। सिर्फ देखिए उद्धार के लिए सीमित नहीं कर दिया है, इसे परमेश्वर हमारी जिंदगी की हर एक परिस्थिति में उपयोग करे करके परमेश्वर चाहते हैं। विश्वास का हर एक वचन को परमेश्वर पूरा करेगा। आज कोई भी परिस्थितियों से आप क्यों ना जाए, वट एवर योर सर्कमस्टांसेस में भी, आप जानते हैं, आपसे बेहतर परमेश्वर जानते हैं कि आप उस परिस्थिति में, उस दुविधा में आप पड़े हो, उस दुख में हो, लेकिन परमेश्वर उसके मध्य में आपके लिए उत्तर रखा है। आप जानते हैं, शत्रु कितना भी बड़ा हो, बहुत आसान हो जाता है उसको हराना। कैसे पता है? दाऊद उतना बड़ा दानव राक्षस गोलियत, उतना बड़ा वीर और उतना बड़ा हट्टा कट्टा आदमी है वो, उसको मारने के लिए देखिए बहुत बड़ा हथियार उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ा। बहुत छोटी सी एक पत्थर, देखिए पत्थर से उतना बड़ा एक दानव, एक राक्षस को गिरा दिया। इससे एक ही बात पता चलता है, हम किस में हम घमंड कर रहे हैं, क्या हमारा काबिलियत है, हमारे पास क्या है, उन चीज़ों को हम सोच के हम घमंड कर रहे हैं क्या? उन चीज़ों को जरा एक कोने पे रखे और परमेश्वर को पकड़ ले। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो आसान और हल्का करना चाहता है आपकी ज़िंदगी को। आप सोचते होंगे कैसे मैं इस परिस्थिति से मैं पार करने वाला हूँ, कैसे मैं इससे मैं बाहर आने वाला हूँ। आप जानते हैं, जहाँ पे आप सोचते हैं एक भी रास्ता नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, परमेश्वर के पास हज़ारों रास्ते हैं आपके लिए और वो आपके लिए करेंगे। इस एक अपेक्षा के साथ परमेश्वर की आराधना करें। देखिए, हम अब तक स्तुति गा रहे थे कि परमेश्वर कैसे हैं, हम क्या बोलेंगे तो क्या होगा। अब हम परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर को आदर देंगे। हाँ, आइए हम आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. One second. Sorry. Check. Thank you, Jesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. महिमा के योग्य आदर के भी अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, कि तू है महान, करता तू अद्भुत का, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। You don't want, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. कि तू है महान, करता तू अद्भुत का, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, कि तू है महान, करता तू अद्भुत का, नहीं तेरे जैसा कोई।
नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। Oh Jesus, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Hallelujah. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. Hallelujah. शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो उभरा है मज़दार में से, तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबान मेहरबानियां है, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबानियां है, इनायत का पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बन आए। दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबानियां हैं, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबानियां हैं, इनायत का पासबा है। Thank you, Jesus. शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हर जा देखो तू दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करो। हर जा देखो तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करो। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता।
करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम कैसे हम आपको धन्यवाद देंगे पिता। हाउ कैन वी थैंक यू लॉर्ड। आपने इतना कुछ किया है परमेश्वर, इतने भलाइयों को हमारी ज़िंदगी में किया है परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हैं, उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं, इस जीवन के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज हम जीवित हैं तो ये प्रभु आपका अनुग्रह है परमेश्वर, कृपा है परमेश्वर। हम पे प्रभु आपने इतने आशीषों को बरसाए हैं परमेश्वर, जिसकी हम काबिलियत नहीं थी, जिसके हम योग्य नहीं थे। प्रभु आज हमें प्रभु धैर्य से प्रभु आपके सिंहासन के पास आ सके। प्रभु यीशु आपने जिस बात को आपने किया है, छुटकारे को किया है, आज हम प्रभु के पास जा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। ओ हम आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, आपका नाम को हम धन्य कहते हैं पिता। प्रभु आप अच्छे हैं हमारे लिए पिता परमेश्वर। ओ स्तुति करते हैं सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, आपको हम आदर स्तुति देते हैं पिता। इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। अब तक प्रभु हमने प्रभु आराधना किया परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु कि प्रभु हमारी इस आराधना के द्वारा प्रभु आपका नाम को महिमा मिला है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु कि प्रभु इस समय में आपके वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यह समय हमारे लिए लाभदायक हो प्रभु, वचन सामर्थी तौर से जा सके, और प्रभु जिन चीज़ों को प्रभु सीखना है, समझना है, उसे समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करे प्रभु, मेरा उपयोग करे परमेश्वर, ताकि प्रभु जिस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ प्रभु उन चीज़ों को क्लैरिटी के साथ, अभिषेक के साथ मैं बता सकूँ। और पवित्र आत्मा मैं चाहता हूँ आप कार्य करे, हृदयों में कार्य करे, और प्रभु सत्य का पहचान उनको मिल सके, प्रकाश मिल सके प्रभु, जैसा प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है, ताकि उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो सत्य के लिए प्रभु, उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय में आप प्रभु अपना वचन को प्रभु प्रबल तौर से, सामर्थी तौर से प्रभु उन तक ले जाइए। सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। फिर से एक बार आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत और अभिनंदन देता हूँ। और ये मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये मेरा पहला अनुभव है, और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आने वाले दिनों में और भी नए मार्गों को खोले। मैं पास्टर का शुक्रगुजार हूँ, और इन चीज़ों के पीछे जो कोई मित्र इसके लिए कार्य किए हैं इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और पास्टर के मिनिस्ट्रीज़ के लिए, ज़ाइन रेन मिनिस्ट्रीज़, उनकी कलीसिया, उनके साथ जुड़े हुए हर एक सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अब हम प्रभु के वचन में हम चलेंगे। आइए मेरे साथ मोड़ लेंगे हिब्रानियों 11वां अध्याय, पहला 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ हम विश्वास के बारे में सीखने जा रहे हैं। देखिए मसीह ज़िंदगी में बहुत अक्सर ये प्रश्न होता है, कुछ आत्मिक लोग ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो क्या पूछते हैं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैंने कलीसिया में जुड़ गया हूँ, मैं उद्धार पा लिया हूँ, सब कुछ कर दिया हूँ, अब अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट बोलने से एक ही बात है, विश्वास करना सीखें और प्रभु में दिन प्रतिदिन विश्वास करें, अपने हर एक परिस्थितियों के लिए विश्वास करें। देखिए विश्वास एक समय की बात नहीं कि हमने उद्धार पाने के लिए विश्वास किया, लेकिन हर एक दिन, हर एक समय हमें विश्वास करने को सीखना चाहिए और हमें उसमें चलना भी चाहिए। तो हम विश्वास के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। विशेष करके इस 11वां अध्याय को हमने चुना है, बहुत से पंक्तियां हैं, बहुत सारे वचन हैं जहाँ पे विश्वास के बारे में बताते हैं, लेकिन हमने इसे चुना है क्योंकि ये पूरा एक अध्याय देखिए विश्वास के बारे में सिखाने के लिए विशेष तौर पे रखा गया है। तो आप इसमें हम विश्वास का विवरण क्या दिया गया है उसे देख सकते हैं, विश्वास के वीरों के बारे में देख सकते हैं, विश्वास कैसे कार्य करता है इसे देख सकते हैं। और इस हिब्रानियों का देखिए एक बहुत बड़ा, इस पत्र का देखिए बहुत बड़ा संदर्भ है जिसे हम देखने की कोशिश करेंगे। आज एक कम समय है, लेकिन कम समय में कितना मुमकिन है मैं बताना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं क्योंकि पास्टर परम वो खुद एक बहुत अच्छे प्रचारक हैं, मैं उनका कुछ संदेशों को हाल ही में मैंने सुना, बहुत अच्छे सिखाते हैं। मैं आशा करता हूं वो भी आपको इस प्रकार के अद्भुत वचनों को सिखाते होंगे और विश्वास में आप बढ़ते होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप विश्वास में बढ़ें और आज कुछ सीखे जिससे एक उजियाला आ सके। कुछ समय में देखिए हम चलते जाते हैं अंधियारा में, अचानक दिया या कोई पकड़े हुए आता है तो हमको थोड़ा उजियाला मिलता है ना, उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो उस उजियाले के समान देखिए हम आगे बढ़ेंगे। सत्य देखिए अचानक ऐसे ही नहीं होता है, रिफ्लेक्ट होता है। एक अंधियारा में हम रहते हैं, अंधकार के बीच में अचानक एक उजियाला आता है तो हमको समझ आता है, दिखने लगता है क्या है हमारे आजू बाजू में, क्या है, क्या हो रहा है। तो हम समझेंगे और सत्य को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम अब पढ़ते हैं। बताता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है,
क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इसके बारे में बताने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं। विश्वास एक सिद्धांत है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्स क्या है, मैं कितने भी बार मैं अपना फोन को उठा के मैं नीचे फेंकूं, कितने भी बार मैं फेंकूं, क्या होगा, नीचे गिरेगा ही, है कि नहीं। वैसे ही इस फोन को गिराने के लिए कोई उम्र व्यक्ति, वेदर इज 18+, वो देखने की जरूरत नहीं। छोटा बच्चा भी फेंकेगा तो क्या होगा, नीचे ही गिरेगा। हाँ, और वैसे ही देखिए विश्वास भी देखिए सिद्धांत है। इसे छोटा बच्चा भी उपयोग कर सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है, कोई भी व्यक्ति देखिए किसी के लिए भी काम करता है। इसीलिए देखिए मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय में एक अद्भुत वचन देखिए यीशु बताते हैं। वो बहुत बढ़िया एक कहानी है जहां पे हम देखते हैं मरकुस 11वां अध्याय। मैं पढ़ता हूं वचन ताकि आपको वो वचन से भी हमको कुछ प्रकाशन मिल सके। बताता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई, देखिए जो कोई, ये शब्द दिखाने के लिए मैं यहां पे आपको लाया। बताता है जो कोई इस पहाड़ से कहे, हाँ, बोलता है कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर वरन प्रतीति कर कि जो कहता है वह हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। कितनी अच्छी बात है। देखिए बताता है whosoever, इंग्लिश में देखिए whoever करके बताया गया, whoever, जो कोई। अब देखिए विश्वास करने के लिए आप ये करना चाहिए वो करना चाहिए करके नहीं। आप प्रभु यीशु में हैं क्या, मसीह यीशु में हैं क्या, इसे जानना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर वो मसीह यीशु में है तो वो विश्वास में है, और वो विश्वास उसके लिए क्या करेगा, कार्यों को करेगा। तो whosoever, जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करता है वो क्या कर सकता है, अपनी परिस्थिति की ओर देखकर बात कर सकता है, और वो क्या होगा, उखड़ जाएगा और वहां से हट जाएगा, बताता है। तो वैसे ही देखिए विश्वास एक सिद्धांत है। इसे मैं बताना चाहता हूं कि इस सिद्धांत को हम प्रतिदिन में हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए एक आत्मिक सिद्धांत है। आत्मिक संसार देखिए हम जो देख रहे हैं ना, इस संसार से भी कई गुना ज्यादा हकीकत है। इसे हम देखने जा रहे हैं थोड़ी देर में। उससे पहले मैं ये 11वां अध्याय का बैकग्राउंड में बता देना चाहता हूं। यहाँ पे हम देखते हैं ये 11वां अध्याय का पहले से ये शुरू हो जाता है, आरंभ में शुरू हो जाता है। अगर हम उसका पिछला अध्याय 10वां अध्याय का अगर हम उस वचन को हम देखें तो 35 से देखते हैं। बोलता है सो अपना हियाव ना छोड़ो। ये देखिए हिब्रूस यानी हिब्रानी यहूदियों के लिए लिखा गया है। जो यहूदी लोग मसीह यीशु में आ गए हैं उनके लिए लिखा गया। क्या बात है यहाँ पे, वो लोग कह रहे हैं देखो हमारा कितना बड़ा विश्वास आस्था है, हम देखो किस प्रकार की रीति रिवाज हैं हमारे, इसमें कितने बलि चढ़ाया जाता है, हम कितने सारे चीज़ हैं, कितने सेरेमनीज हैं, कितने सारे परंपराएं हैं, फेस्टिवल्स हैं। इसको छोड़ के सूली में जो नंगा मरा इस यीशु के पीछे तू चले गए। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, तुम वापस आ जाओ, वापस क्या करो, पुराना अपना विश्वास में आ जाओ करके बोलते हैं। तो उन लोगों को विश्वास देने के लिए, भरोसा देने के लिए यह अध्याय लिखा गया है, हिब्रूस का यह अध्याय। तो ये बताता है सो अपना हियाव ना छोड़ो, हिम्मत मत हारो ब्रदर। बोलता है हिम्मत मत हारो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। किसका? परमेश्वर का प्रतिफल बड़ा है। और बोलता है क्योंकि तुम धीरज धरना आवश्यक है। धीरज बहुत आवश्यक है। देखिए मसीह यीशु में देखिए हम रह रहे हैं, आत्मा के फल देखिए उसमें धीरज एक बहुत बड़ा फल है। तो ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। देखिए परमेश्वर हम सभी के लिए देखिए फल रखे हैं, ऐसा फल जिसे प्रभु हमें देना चाहता है। वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? धीरज के साथ प्रतिज्ञा का फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय के रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। परमेश्वर आने का समय समीप है, इसे भी बता रहा है। और बताता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो भी मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले की प्राणों को बचाए। तो आज विश्वास में बढ़ रहे हैं क्या? विश्वास में बने हैं क्या? देखिए मैं सिर्फ विश्वास का बात करते समय देखिए कोई एक मजहब के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए परमेश्वर पे निर्भर होना, परमेश्वर पर भरोसा करना, इसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि उनकी रीति रिवाजों की वजह से और उनकी चीज़ों की वजह से इनको क्या कर रहे हैं, इनको बता रहे तू वापस आ जा। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं धीरज धरो, जिस परमेश्वर पे तूने विश्वास रखा है उस पर बने रहो, यहाँ वहाँ डगमगाओ मत।
धीरज बनाए रखो। तो इनको समझाने के लिए विश्वास कैसा कार्य करता है, इसे पहला 3 वचन में बता रहे हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। क्या आपके पास आशा है? देखिए बहुत सारे समय में देखिए कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन क्या आपके पास आशा है? भविष्य के बारे में आशा कि परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएंगे, मुझे चलाएंगे, मेरे लिए मार्गों को खोलेंगे, मेरे लिए चीज़ों को करेंगे। क्या आपके पास विश्वास भरोसा है? देखिए विश्वास भरोसा में शुरू होता है, होप में शुरू होके वो क्या होता है, दिन प्रतिदिन क्या होता है, विश्वास में बढ़ने लगता है और क्या होता है, दृढ़ निश्चय आ जाता है। इसे ही बताता है, देखिए बताता है अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। देखिए संसार में भी सिखाते हैं, दुनिया में भी सिखाते हैं, क्या करो, बिलीव 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 बोलते हैं ना, तो वहाँ पे भी सिखाते हैं, होप के बारे में सिखाते हैं। वो आशा और मसीह में आशा करने में बहुत अंतर है। क्यों? वो आशा देखिए एक फाउंडेशन नहीं है, नींव नहीं है जिसके ऊपर वो निर्भर है, लेकिन हम जिस आशा को हम रखें ना, वो प्रभु का वचन पे रखें। प्रभु का वचन और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, एक है। बोलता है मैं और मेरा वचन एक है, बताता है। तो जैसा संसार में पूछते हैं ना, क्या तुम्हें एक काम मिल जाएगा, तो कहते हैं ना आई होप सो। होप सो का मतलब क्या है? उस शब्द के अंदर ही एक नेगेटिविटी जुड़ा हुआ है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन मसीह के वचन में और उनके सिद्धांतों पे विश्वास करना, उनके वचन पे विश्वास करना क्या है? एक दृढ़ निश्चय है। इसे ही बताता है, बोलता है अब आशा की वस्तुओं का निश्चय, यानी ऐसा जिसे हमने देखा नहीं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, उनका निश्चय अंदर आना। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, देखा नहीं है, हाथ में तो नहीं आया है, लेकिन क्या है उसके बारे में एविडेंस, एविडेंस ऑफ द थिंग्स नॉट सीन। देखिए हम दुकान में खरीदारी करते हैं, प्रोविजन स्टोर में हम जाते हैं, सामान सब ले लेते हैं, लेने के बाद क्या होता है, बिल बना के देता है ना। बिल को क्या करते हैं, वॉचमैन गेट के पास खड़ा रहता है, वो क्या करता है, ये सब सामान तुम्हारा कैसा है, तो तुरंत हम क्या करते हैं, बिल दिखाते हैं। बिल बिकम्स द प्रूफ फॉर दैट प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट को मैंने खरीदा है। वैसे ही हमारे पास चीज़ें हमारे हाथों में नहीं आई, लेकिन उसका प्रूफ क्या है, प्रभु का वचन है वो प्रूफ, कि उन्होंने कहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड हु हीलथ यू, हाँ, बाई माई स्ट्राइप्स यू आर हील्ड, बोलता है। मेरे घोड़े खाने से, घोड़े के मार खाने से तुम चंगे हुए, बोलता है। ये सब क्या है, प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दिए हैं। अभी हमने गाया था, कितने हसीन वादे परमेश्वर ने हमें दिया है, कितने वादे उन्होंने किया है, कितने प्रतिज्ञाएं उन्हें दिया है। वो सब किसके लिए दिया है, आपके लिए और मेरे लिए दिए हैं। हम देखिए नई वाचा में क्या है, उनके संतान हो गए। पहले हम परमेश्वर से अलग थे, पाप हमें क्या कर दिया था, परमेश्वर से अलगाव कर दिया था, हमें दूर कर दिया था। देखिए आप जानते ही हैं, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, आदन की वाटिका में जब मनुष्य ने पाप किया तो वो क्या हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर के सोच विचारों से वो दूर हो गया। अब क्या हो गया, जहां पे विश्वास होना था वहां पे क्या आ गया, डर आ गया, संदेह आ गया, अविश्वास आ गया, धैर्य नहीं, अब पहले जैसा अधैर्य हो गया। अब कोई भी चीजों को करने के लिए क्या करता है, ये सही होगा क्या, गलत होगा क्या, बहुत कुछ सोचते हैं हम, है कि नहीं। लेकिन हम विश्वास को सीख रहे हैं। नई वाचा में क्या हुआ है, मसीह यीशु ने क्या किया, जो कुछ हमने खो दिया था उन सारे चीजों को हमें क्या किया है, लौटाया है। ये देखिए ऐसे ही काम नहीं करता। देखिए अक्सर बहुत सारे समय में लोग देखिए विश्वास करो विश्वास करो, और कुछ लोग क्या समझते हैं, क्या यही सुना हुआ बात है, विश्वास करो विश्वास करो, क्या इसमें नया है। देखिए आप जिस तरीके से आप विश्वास करोगे वैसे ही आपके लिए कार्य करेगा। हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको सीखना जरूरी है कैसा कार्य करता है, और अपने परिस्थितियों में इसका उपयोग करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, ये एक सिद्धांत है, इट्स अ प्रिंसिपल, यू हैव टू यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ। जब तक आप इसका उपयोग नहीं करोगे अपने निजी जीवन में, आप इसका फिर कैसे आप प्रतिफल प्राप्त कर सकोगे। अब जरा सोच के देखिए, हम मसीह कहते हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं कहते हैं, और हमारी परिस्थितियों के लिए जब हम परमेश्वर को उनको हम नहीं लाएंगे, हम उनको हमारे परिस्थितियों में कार्य करने को ना देंगे, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो इसे देखना बहुत जरूरी है। ये बताता है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दो चीजें बताए गए देखिए विश्वास के बारे में। एक बताता है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो हम अपेक्षा रखें उसका एक निश्चय होना, और जो आंखों से हमने नहीं देखा है उसका क्या है, एक एविडेंस है। वो क्या है, आशा, आशा ही बन जाता है वो एविडेंस। तो हम इसको आगे देखने जाएंगे। एक बात देखिए, इसमें आंखों से हमने नहीं देखा, लेकिन क्या है, कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन है कि क्या करेंगे, परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। ये कहां पे होता है, हमारा प्राण में होता है। देखिए
मनुष्य कैसा है? आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। देखिए, मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हैं। आपको एक मन दिया गया है और आप इस शरीर में बसे हो। समझ आ रहा है? आप और मैं क्या है? आत्मा है, हमें मन दिया गया है और हम एक शरीर, इस शरीर में बसे हुए हैं, यानी एक बिल्डिंग के अंदर रहने के समान है। तो हमें ये मन दिया गया है, देखिए, जिसके द्वारा ही देखिए हम निर्णय कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ चीज़ों को परख के देखते हैं। हम निर्णय लेने के लिए कितनी बार सोचते हैं, देखिए क्या ये करने से सही होगा, गलत होगा। क्यों? परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, मन दिया है, ताकि हम क्या कर सके? सोच सके, परख सके और क्या करे? कर सके, हम निर्णय ले सके। देखिए, परमेश्वर हमारे लिए निर्णय नहीं लेते हैं, हमको ही लेना है। हमारी जिंदगी के लिए, हर एक चुनौतियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? निर्णय लेना चाहिए। तो विश्वास का महत्व को जानना जरूरी है। क्यों? विश्वास का महत्व से क्या पता चलता है कि प्रभु यीशु के पास भी देखिए, एक बार एक पिताजी क्या करता है, अपना बेटा को ले आता है, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित है। वो बेटा के लिए क्या करते हैं? प्रभु के चेले लोग प्रार्थना करते हैं, भगाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? यीशु आते हैं, प्रार्थना प्रार्थना के बाद वो क्या करते हैं? पहाड़ से नीचे उतर कर आते हैं और पूछते हैं, क्या बात है, क्या हुआ इधर? तो पूछते क्या होता है वहां में? बोलता है, देखो सर, हाँ देखो रबी, प्रभु यीशु, मैंने लाया था आपके चेलों के पास, मेरा बेटा को मैंने लाया और ये सब कोशिश किए, कुछ काम नहीं आया, और आप कुछ ट्राई करो। वैसा वो बात करने का जैसा उन्होंने कहा। तब यीशु एक बात बोलते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं इसे तुम्हारे लिए कर सकता हूं? आज भी देखिए यही पूछते हैं प्रभु यीशु। देखिए, वो तैयार हैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए, लेकिन क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में, आपकी जिंदगी में क्या वो कार्य कर सकते हैं? क्या आप उसे विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे लिए करेंगे? देखिए, ये बहुत जरूरत है। कितना, हाउ मच ऑफ अमाउंट यू हैव फेथ, वो बात नहीं है। राय के दाने के समान हो तो भी काफी है करके बताता है। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करना चाहता हूं, मेरी अविश्वास में मेरी सहायता करे। ये आपकी प्रार्थना है क्या? आपकी प्रार्थना है तो प्रभु आपको सहायता करना चाहते हैं। और हमने अभी देखा ये सारी चीजें, देखिए विश्वास, देखिए अनदेखी ब्रह्मांड में, अनसीन रेल्म में कार्य कर रहा है। देखिए, एक सीन रेल्म है, सीन रेल्म बोलने से हम देख सकते हैं ये प्रकृति और ये वातावरण को हम क्या कर रहे हैं, इन आंखों के द्वारा हम देख रहे हैं, देख सकते हैं। और एक अनदेखी संसार है जिसे हम नहीं देख पाते हैं, है कि नहीं? तो ये देखने वाले चीजों से हम क्या कर रहे हैं? इसी से हम डिसीजंस लेते हैं। जो दिखता है उसी को हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। लेकिन अनदेखी चीज को क्या करने नहीं कर पाते, हम विश्वास नहीं कर पाते। इसीलिए देखिए, हम दृश्य जो देखते हैं इससे नहीं चलते हम, लेकिन अदृश्य यानी विश्वास से हम चलते हैं। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, है कि नहीं? जो दिख रहा है इससे नहीं, जो नहीं दिख रहा है ना, ये मन की आंखों को जो दिख रहा है ना, इसके द्वारा चलना। इसीलिए देखिए, प्रेरित पौलुस क्या करते हैं? एफिसियों का पहला अध्याय में प्रार्थना करते हैं विश्वासी भाई बहनों के लिए। वो कह सकते थे, परमेश्वर इनको कार दे दो, इनको घर दे दो, इनको अच्छा मकान दे दो, इनको अच्छा एक बिजनेस दे दो, अच्छा काम दे दो, इनको ये कर दो, वो कर दो। नहीं, उन्होंने ऐसा प्रार्थना नहीं किया। उन्होंने क्या प्रार्थना किया पता? एक बार पढ़ लेता हूं उसे, एफिसियों का पहला अध्याय 16 वचन। कितना अद्भुत प्रार्थना है। देखिए, बोल रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु में, 17 वचन से पढ़ता हूं, 16 वचन से पढ़ता हूं। कहता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। देखिए, वो बता रहा है कि तुम्हारा क्या हो, तुम्हें पहचान मिले, किसके बारे में? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में मिले। देखिए, वो आत्मा में कार्य करना चाह रहे हैं। देखिए, हम आज एक मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, वस्तुओं में देखिए ज्यादा डूब गए हैं, जहां पे हमको अब आत्मिक चीजें देखिए बहुत धुंधला हुआ है, ब्लरी है, क्लियर नहीं दिख रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? इनकी ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहां में प्रेरित पौलुस क्या बोल रहे हैं? ज्ञान मिले, परमेश्वर का पहचान का ज्ञान मिले और प्रकाश की आत्मा मिले। आत्मा में आप क्या हो? उज्जवल हो, प्रकाशित रहे, बोलता है। और बोलता है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारी मन की आंखें क्या हो? उजियाली हो, बोलता है। वो प्रार्थना कर सकते थे कि इनको अच्छा एक घर दे दो परमेश्वर, बहुत कष्ट में जी रहे हैं, इनको थोड़ा पैसा दे दो, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन वो क्या बोल रहा है? तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो।
क्यों? मन का आंख देखिए, मन, मैं बता रहा हूं देखिए, मन एक युद्ध स्थल है। अक्सर हम ये सोच रहे हैं बाहर यहां वहां इतने सारे युद्ध हो रहे हैं। आप जानते हैं आपके मन, आपके भीतर एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, हर समय में लगातार हो रहा है। आपको निर्णयों को लेना होता है, आपको आगे बढ़ना होता है, तो हर चीज के लिए क्या करना होता है, वहीं पे आप निर्णय लेते हो ना, डिसीजन मेकिंग माइंड में होता है। तो ये बताता है तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ये आंखें नहीं, मन की आंखें। ये आंख देखिए, अभी मैंने बताया ये शरीर कैसा है, एक बिल्डिंग के समान है, और हम क्या कर रहे हैं, इन खिड़कियों के द्वारा हम आपस में देख रहे हैं। अब भी देखिए, ना ही आपने मुझे जाना है, ना ही मैंने आपको जाना है। हम सिर्फ क्या करते हैं, इस चेहरे के द्वारा, देखिए हम इस चेहरे को देखिए बहुत ध्यान देते हैं ना, है कि नहीं? अब फेसबुक हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सब में देखिए हम क्या करते हैं, इसी से पहचान होता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसे हम कैसा मेंटेन करें, अपना हेल्थ को कैसा मेंटेन करें, अपना फिजिक को कैसा मेंटेन करें। लेकिन अंदर एक व्यक्ति है, हाँ, अंदर वो व्यक्ति क्या है, खुश नहीं है, वो क्या है, दुखी है। उसकी और हम क्या नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, बाहर से चकाचक दिख रहे हैं, लेकिन अंदर का व्यक्ति को भी ध्यान दे। जैसा शरीर को हम आहार भोजन देते हैं, वैसे ही भीतर का मन को भी हम क्या करें, भोजन दे। वो भोजन क्या है, वही प्रभु का वचन है। अब हम जो सुन रहे हैं, ये क्या करने हम सुन रहे हैं, आत्मिक भोजन वहां जा रहा है। वो अंदर का व्यक्ति क्या हो रहा है, बल प्राप्त कर रहा है। जब वो बल प्राप्त होगा ना, तब देखिए जो बात अभी बताया गया है, हाँ, मन की आंखें ज्योतिर्मय होना, ये उजियाला वहां हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, तो भीतर जो होता है बाहर। देखिए हमारा प्रभु का कार्य बहुत अलग है। देखिए वो बाहर से काम नहीं करते हैं, भीतर से, फ्रॉम इनसाइड आउट। उनका हमें परिवर्तित करना भी देखिए भीतर से बाहर। आज दुनिया में भी देखिए बहुत सारे समय में कहते हैं, देखिए प्रे कीजिए ब्रदर, कैसा भी बदल जाए। ऐसा नहीं होता है। देखिए बहुत से समय में देखिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं ना, वहाँ पे जो थोड़ा बहुत बदमाशी करते हैं और अच्छे से नहीं जी पाते हैं, यानी सोसाइटी में नहीं रह सकते, उनको क्या करते हैं, लेके जाके रख देते हैं। क्यों? थोड़ा परिवर्तित होके आए। ये मसीह जीवन ऐसा नहीं है। देखिए इट्स नॉट रिहैबिलिटेशन, ये क्या है, रिक्रिएशन, भीतर से बाहर नया बदलना। इस चीज को परमेश्वर मसीह यीशु आपके लिए और मेरे लिए किए हैं। उद्धार 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 देखिए साधारण बात नहीं है। ये क्या है, एक नई हृदय को हमारे अंदर रख दिए, बसा दिए, जिसके द्वारा आज क्या हो गया है, हम विश्वास कर पा रहे हैं। देखिए इस बात को हम सभी को समझा नहीं सकते हैं। इसी के लिए देखिए बताता है कि तुम्हें क्या हो, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें जब ज्योतिर्मय उजियाला हो जाता है, तो क्या होता है, और क्या मिले, ज्ञान। और जान लो कि उसकी बुलाने से कैसी आशा होती है। परमेश्वर बुलाता है ना, उनके लिए आशाएं बताता है, और बताता है पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आप जानते हैं आपके लिए परमेश्वर ने एक विरासत रखा है, इनहेरिटेंस रखा है, और वो चाहते हैं कि आप उसे प्राप्त कर सके। और ये क्या है, विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अनुग्रह ने बहुत कुछ दिया। देखिए यही एफिसियों में लिखा गया है कि क्या है, अनुग्रह क्या किया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा उद्धार भी कैसा हुआ है, अनुग्रह क्या किया, हमें उद्धार दिया, और विश्वास के द्वारा हमने क्या किया, उसे प्राप्त किया है। तो हमें जानना जरूरी है, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होना जरूरी है। ये अनदेखी संसार को हम उसके साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसे कैसा हम हो सकते हैं, इसे हम तीसरा वचन में देखेंगे। इब्रानियों 11वां अध्याय का तीसरा वचन बताता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बनी हो। आत्मा का संसार, जैसा मैंने बताया, स्पिरिचुअल रेल्म, वहां पे कौन है, वहां पे परमेश्वर हैं, स्वर्गदूत हैं, शैतान भी देखिए वहीं पे है कि नहीं। हमारी इन आंखों को तो दिखाई नहीं देता है, वो मंडल में है, उसमें रह के वो क्या कर रहे हैं, इस पृथ्वी पे कार्य कर रहे हैं। तो आज भी हमारी सहायता के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, वहां से यहां कार्य कर रहे हैं। आत्मिक संसार देखिए, ये प्राकृतिक संसार से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, और वहां पे क्या है, वहीं से परमेश्वर अपने कार्यों को करता है। हम देखिए, मैंने बताया हमारा शरीर का एक भाग क्या है, आत्मा है, जिसे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम देखिए सिर्फ शरीर तक ही सीमित है, लेकिन इससे भी परे चीजें हैं। इसीलिए देखिए हमें परमेश्वर से जुड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? वो आत्मा के परमेश्वर, और हम में देखिए मनुष्य का आत्मा। शरीर देखिए, एक आदमी मर जाता है, बॉडी तो रखा गया है, लेकिन आदमी चला गया कहते हैं ना, कैसे, वो आत्मा निकल गया, वो स्पिरिट क्या हो गया, उसका बॉडी से निकल गया। बॉडी तो है, इसीलिए क्या करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, दफना देते हैं। क्यों? यही का वो मैटर, इट्स जस्ट अ मैटर। लेकिन क्या है, वो आत्मा चला गया वापस। तो मनुष्य क्या, एक आत्मा है। हम जो भी करते हैं देखिए,
वहां पे कार्य होता है, आत्मा में, स्पिरिट में कार्य होता है। और जैसा ये वचन भी देखिए, वचन को बताया गया, ये भी आत्मा के मंडल में कार्य करता है। इसीलिए बताया गया, हम गा रहे थे, विश्वास का कहा हुआ हर एक वचन क्या होगा, पूरा होगा। क्यों? विश्वास जब हम करके कहते हैं ना, ये सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पे इस शब्द के साथ परमेश्वर भी क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आपके साथ जुड़ के क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं आपको, और क्या करते हैं, उस कार्य को सफल करते हैं। इन आंखों से देखने को करते हैं, मन की आंखों को छोड़ के इन आंखों से हम देख पाएंगे। एक उदाहरण के लिए देखिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ एक अद्भुत कहानी, दूसरा राजा 6वां अध्याय में आता है। कहानी के तौर पे मैं बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। हम जानते हैं एलीशा भविष्यवक्ता, नबी नबी एलीशा, वो क्या है, उसके सीरिया देश क्या होता है, बार बार क्या करते हैं, इजराइल देश के ऊपर क्या करते हैं, युद्ध करने के लिए भेजते हैं, अपने सिपाहियों को भेजते हैं, बार बार आते हैं, और क्या होता है, हर बार क्या होता है, प्लान फेल हो जाता है। तो राजा, सीरिया का राजा को क्या होता है, वो क्या बात है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है करके क्या करता है, खबर निकालो करके क्या कहता है, अपने लोगों को भेजता है। तो बताते हैं कि ऐसा एक नबी है, कौन, एलीशा नबी है, वो क्या करता है, यहाँ पे जो बात होता है ना, ये बात उनको प्रकट हो जाता है, और वो क्या करते हैं, राजा को चेतावनी दे देते हैं करके बताता है। तो वो क्या करता है, राजा, सीरिया का राजा बोलता है, ऐसा है तो उस नबी को ही पकड़ के ले आ जाओ। तो क्या होता है, एक दिन सुबह एलीशा भविष्यवक्ता के नौकर, वो क्या करता है, बाहर उठ के बाहर देखता है, पूरा इस सिपाहियों से भरा हुआ, सेना भरा हुआ है, और वो देख के घबरा जाता है। वो बोलता है, हाय हम मर जाएंगे भाई, आज तो खत्म, कहानी खत्म, वो बोलता है। और एलीशा बोलता है, घबराओ नहीं, उनमें जो है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा हमारे संग है, बोलता है। और वो बोलता है, मैं और आप क्या बात कर रहे हैं, उसको तो पागलपन लग रहा था, लेकिन वो बोल रहे हैं, तभी उन्होंने एक प्रार्थना किया, प्रभु इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। और जानते हैं, वो देख रहा है, तभी देख पाता है कि स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा एक सेना, उनसे भी ज्यादा एक बहुत बड़ा सेना दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं, देखिए यही प्रार्थना प्रेरित पौलुस कर रहे हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, क्यों? आप देख पाए, आपकी परिस्थितियों को बड़ा ना करे, उस परिस्थिति से बाहर लाने वाला परमेश्वर को बड़ा करे। क्यों? वो परमेश्वर महान और बड़े हैं, और वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आपका मन की आंखें क्या होना चाहिए, ज्योतिर्मय होना चाहिए। आप जानना चाहिए कि ये समस्या मेरा अंत नहीं है, इससे भी बड़ा मेरा परमेश्वर है, वो मुझे आगे बढ़ाएंगे और मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। ये विश्वास होना जरूरी है, और ये आशा में शुरू होता है। अब्राहम को ले लीजिए, मैं बस देखिए 2-3 दिन पहले मैं इसके बारे में बता रहा था, एक पास्टर को मैं बता रहा था। देखिए अब्राहम का विश्वास देखिए, एक दिन में नहीं हुआ, वो देखिए दिन प्रतिदिन विश्वास में बेहतर बनते गया, बढ़ते गया, बता रहा है। आप सोच सकते हैं, ठीक है, वो विश्वास किया, ठीक है, उनका पत्नी का जरा सोच कर देखिए, वो भी तो बूढ़ी हो गई हैं, उनका शरीर का हालत सोच के देखिए, वो कैसे गर्भ धारण कर सकती हैं। और गर्भ धारण करना अलग बात है, अब बच्चे को जन्म देना, आजकल देखिए हम दुनिया में कितना कुछ सुनते हैं कि कितनी बहन देखिए डिलीवरी के टाइम पे देखिए इस संसार को छोड़ जाते हैं। और आप सोच कर देखिए, ये इतनी बूढ़ी व्यक्ति, एक बूढ़ी माँ कैसे एक बच्चे को जन्म दे, ये केवल विश्वास के द्वारा ही मुमकिन है। देखिए ऐसा अनशेकेबल होप बोलते हैं ना, अनशेकेबल फेथ, ना हिलाया जा सकता, ऐसा फेथ होने से ही हो सकता है। और अब्राहम का देखिए ऐसा एक विश्वास आ गया कि नहीं, मरा हुआ चीज से भी क्या कर सकता है, परमेश्वर जिला सकता है, और मेरे लिए क्या कर सकता है, राख से भी मेरे लिए बेटा को उत्पन्न कर सकता है। ऐसा एक निश्चित परिस्थिति में वो आ गया। इसीलिए वो क्या हुआ, विश्वास में दिन प्रतिदिन क्या हुआ, दृढ़ हुआ और बलवान होते गया, विश्वास में बलवान होते गया। आज भी आप अपेक्षा रख रहे हो क्या, आप कुछ चीजों के बारे में सोच रहे हो क्या, परमेश्वर मेरे लिए इन चीजों को कीजिए, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए आज हम ऐसे एक समय में आ गए जहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काफ़ी ज़्यादा तौर पे देखिए अब बहुत प्रचलित है, पॉपुलर है। और अब ऐसा हो गया है, सारे जगहों में क्या हो गया, सभी जगहों में मशीन्स ऑपरेट कर रहे हैं, मशीन्स वर्क कर रहे हैं। तो इसका एक मतलब है कि विश्वास करना बोलने से सिर्फ सेवक तक सीमित नहीं। देखिए मैं बचपन में ऐसा सुनता था कि आपको क्या है भाई, आपको सरकारी नौकरी है, हम विश्वास में जीते हैं, यानी बहुत से सेवक ऐसा कहते थे। लेकिन मैं देख ऐसा कि विश्वास जो है ना बहुत लो काइंड ऑफ लाइफ है, ऐसा उनका कहने का मतलब था, क्योंकि मेरा ऐसा समझ था बचपन में। लेकिन विश्वास का जिंदगी ना सबसे उच्च प्रकार का जिंदगी। क्यों? हमारी नजरें यहाँ नहीं, वहाँ पे है, हमारी नजरें परमेश्वर की ओर है, और परमेश्वर कभी अपने बच्चों को लज्जित होने नहीं देता है, सही समय पे सब कुछ करता है।
भजन संगीतकार देखिए बहुत अच्छा एक प्रार्थना करता है, भजन संगीता 138:8 में बोलता है, हे प्रभु अपनी हाथ की क्रिया को कभी मत भूलो। आप और मैं परमेश्वर की हाथ की क्रियाएं हैं, वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, और वो हमें नहीं भूले करके हमारी प्रार्थना हो। क्यों? वो हर एक चीज़ को आपके लिए और मेरे लिए पूरा करेंगे, और वो हमको लज्जित होने नहीं देंगे। जैसा आप देखिए विश्वास के बारे में बता रहा था, आज देखिए ये सीमित नहीं है, हर एक भाई बहन, मैं कहता हूँ देखिए हमें विश्वास सीखना ज़रूरी है। हम ऐसे एक काल में आ गए जहाँ पे देखिए काम एक जॉब मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, परिवार को चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, पति पत्नियों में एक समझ होना बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें देखिए आज मेसअप हो गया है, जहाँ जहाँ पे देखिए हम क्या करें समझ नहीं आता है, एक पीस नहीं है, शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, बेचैनी है, और आजू बाजू में हम किस प्रकार की समुदाय में, सोसाइटी में रह रहे हैं, हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? सब कुछ एक कन्फ्यूजन की ओर हो गया है। और इसके बीच में एक ही बात है, विश्वास में बने रहे, जैसा भी हमने पढ़ा, विश्वास में बने रहे, और अपनी परिस्थितियों के लिए भी परमेश्वर पे क्या करे, विश्वास करे कि प्रभु क्या करेंगे, मेरे साथ हैं, वो कभी मुझे लज्जित होने नहीं देंगे, मुझे आगे बढ़ाएंगे, और मेरी परिस्थितियों में वो कार्य करेंगे, मेरे लिए वो उत्तम योजनाओं को सोचे हैं, और उत्तम सोचे वाले कभी छोटी चीज़ों को नहीं सोचते हैं, श्रेष्ठ चीज़ों को आपके लिए सोचे हैं। इसीलिए आपकी मन की आंखें क्या हो, ज्योतिर्मय हो, उजियाला प्राप्त करे। तो अभी हमने देखा शब्द के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, पूरा ब्रह्मांड को बनाया। इसीलिए देखिए नीति वचन में एक अद्भुत वचन है, नीति वचन का 4 अध्याय, ये वचन को एक्सप्लेन करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। नीति वचन में हम अद्भुत चीज को देखते हैं। 4 अध्याय का 23वां वचन बताता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इंग्लिश में बताता है, वॉच ओवर योर हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस। अपनी हृदय का क्या करो, रखवाला करो। हाँ, गार्ड योर हार्ट बताता है। सबसे अधिक, हिंदी में बहुत अच्छे से बताता है, सबसे अधिक। आप कुछ भी बचाने की कोशिश करो, कुछ भी चीजों की रक्षा करो, लेकिन सबसे ज्यादा क्या करो, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इंग्लिश में बताता है, वॉच ओवर योर हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस, फॉर फ्रॉम इट आर द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। यहां में देखिए हृदय को करके बताया गया ना इंग्लिश में, हार्ट। ये हार्ट देखिए हमारा जो बॉडी का हार्ट नहीं है, जो पंप होता है ना, डप 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 जो बीट करता है, ये वाला हार्ट के बारे में नहीं बता रहा है। देखिए आज के ज़माना में देखिए न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट ये सब करने वाले क्या बोलते हैं, तेल का खाना मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। उसके बारे में ये वचन नहीं बात कर रहा है, गलत ना ले ले। ये आत्मिक विषय को बता रहा है। ये बता रहा है कि क्या करो, अपने हृदय, कौन सी हृदय, ये हृदय बोलते समय में देखिए ये बताता है कि अपने मन में सचेत रहो। जैसे हिंदी में बहुत अच्छा से बताता है अपनी मन की रक्षा कर। जैसा मैंने बताया, मनुष्य क्या है, आत्मा है, उसे मन दिया गया और वो शरीर में बसा हुआ है। समझ रहे, 3 भाग है ना, तो इसका बीच का जो भाग है, ये सेंटर हो गया ना। इसी बात को बता रहा है कि क्या करो, अपना मन को क्या करो, रक्षा करो। क्यों? वहीं से क्या होता है, जीवन, वो क्या है, जीवन का मूल स्रोत है, वहीं से सब भलाइयां उत्पन्न होती है। देखिए अब बैंक में देखिए सेफ बॉक्स होता है। सेफ बॉक्स में क्या रखते हैं हम, गहने रखते हैं, पैसे रखते हैं, जो भी हमारी बहुमूल्य चीजें हैं उनको रखते हैं, तभी वो क्या होता है, सेफ बॉक्स होता है। अगर ही वही बॉक्स के अंदर हम सारे कचड़े सब कुछ भरेंगे तो क्या हो जाता है, वो गार्बेज बॉक्स हो जाता है ना, डस्टबिन बन जाता है। वैसे ही हमारा मन यानी हृदय में हम क्या करें, अच्छी चीजों को डाले, परमेश्वर के वचन को डाले, वहां में क्या करे, परमेश्वर के भले चीजों को, प्रतिज्ञाओं को सोच कर देखे और उनको क्या करे, दिन प्रतिदिन डिपॉजिट करे। ये प्रतिज्ञाओं को डिपॉजिट करे। ये प्रतिज्ञाएं क्या है, प्रॉमिसेस, जो ये प्रॉमिसेस क्या है, ये सब चेक लीफ है, जानते हैं चेक लीफ्स। इसको क्या कर सकते हैं, एनकैश कर सकते हैं। कैसे? प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के द्वारा क्या कर सकते हैं, उन्हें स्मरण दिला सकते हैं, और वो क्या करेंगे, इसे आपके लिए पूरा करेंगे। और इसे कैसा कर सकते हैं, प्रार्थना। देखिए सिर्फ प्रार्थना बोलने से ऐसे हम बोल कर जाना नहीं, विश्वास के द्वारा जब हम बोलते हैं तब कार्य करता है। इसीलिए देखिए हम कितना समय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा मायने उस प्रार्थना के साथ साथ हम विश्वास को जोड़कर जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, इफेक्टिव होता है। आपकी प्रार्थना मैं चाहता हूं कि इफेक्टिव हो। सिर्फ देखिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये वचन कोट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, वैसा ना हो, बल्कि ऐसा हो जहां पे आप एक दृढ़ विश्वास में आ जाए कि प्रभु इसे कर दिए हैं,
इन आंखों से नहीं, उन आंखों से देखे, मन की आंखों से देखे, ताकि यह ज्योतिर्मय हो, प्रकाश में हो, और आप जान सके कि परमेश्वर का जो बुलाहट है और जो मिरास आपके लिए रखा गया है, जो इनहेरिटेंस रखा गया है, उन्हें आप क्या कर सके, प्राप्त कर सके, और अनेक लोगों के लिए आप आशीष बन सके। मैं अक्सर ये कहता हूं, देखिए परमेश्वर ने हमें, देखिए मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ऐसा परमेश्वर ने रखा है। हमें इस संसार के लिए आशीषित रखना चाहते हैं, वही उनका उद्देश्य है। देखिए हम तक सीमित ना रखे, लेकिन हम क्या करें, उस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर को हम खोजे, और उनको क्या करें, उनको प्रसन्न करने वाली चीज क्या है, केवल विश्वास है। बोलता है विश्वास क्या करता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, हमारी क्रियाएं नहीं कर सकती, हम कितना पुण्य किए हैं, हाँ, ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। हमने कितने कितने अच्छे कामों को किए, वो नहीं करता है, लेकिन विश्वास करता है। कौन सा विश्वास, जो विश्वास हमने मसीह यीशु पे डाला है, वो विश्वास हमें क्या करता है, उद्धार दिया है, छुटकारा दिया है, पापों की क्षमा दी है, आज हमें परमेश्वर के करीब लाया है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य, देखिए। हाँ, हम पाप के कारण क्या हो गए थे, दूर हो गए थे, हम शत्रु थे, लेकिन आज परमेश्वर ने क्या किया है, हमें बेटा और बेटी बना दिया है, ताकि हम क्या हो सके, उनके करीब आ सके, उनसे हम मांग सके, और वो प्रसन्न होते हैं। देखिए मांगने वालों के लिए क्या करता है, वो आनंद से, खुशी से देते हैं। बताता है, वचन बताता है, खुशी के साथ वो देते हैं। जैसा बच्चा, देखिए डैडी को सुबह कहता है, डैडी टॉफी चाहिए, आते समय, और डैडी आ जाते हैं, घर आते हैं, बच्चा क्या करता है, यहाँ वहाँ देखते रहता है, मिलेगा मिलेगा, और डैडी क्या करते हैं, मन ही मन हंसते रहते हैं और देखते रहते हैं, कब मांगेगा कब मांगेगा, और जब वो मांगता है तो क्या करते हैं, हंस के खुशी से क्या करते हैं, पॉकेट से उठा के देते हैं। वैसे ही देखिए परमेश्वर क्या चाहते हैं, मेरा बेटा मांगे, मेरी बेटी मांगे, और मैं उसे क्या करूंगा, उसके लिए मैं करूंगा। वो आपके लिए बहुत कुछ, देखिए बहुत ज्यादा सोच कर रखें, हमारे माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा उन्होंने बहुत ज्यादा कल्पना करके रखा है। अब जानते हैं, आपके माँ बाप भी नहीं जानते होंगे कि आप क्या करने जन्मे हैं, लेकिन वो जानते हैं क्यों आप जन्मे हो, क्यों आप यहाँ पर रखे गए हो, और उन चीज़ों को वो आपके लिए पूरा करना चाहते हैं। विश्वास में दृढ़ रहे, बने रहे। जैसा बताया गया, आशा, देखिए किस चीज़ के बारे में, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, और क्या है आशा, क्या है, एक आशा, होप क्या, एक सब्सटेंस है ऑफ द थिंग्स नॉट सीन, जो जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा उसका एविडेंस बन जाता है। तो हमें विश्वास करना चाहिए, और दिन प्रतिदिन क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। प्रभु आप मेरी सहायता करोगे, आप मुझे क्या नहीं करोगे, ऐसे ही नहीं छोड़ोगे, अपने बच्चों को लज्जित होने नहीं दोगे। भजन संगीतकार देखिए एक बार बताता है कि मैं जवान था, बूढ़ा भी हो गया हूं, लेकिन कभी धर्मी व्यक्ति को लज्जित होते हुए और उनके बच्चे भीख मांगते हुए मैंने कभी नहीं देखा, कहता है। तो आज परमेश्वर पे आपका भरोसा है क्या, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर आपके संग हैं और आपको आगे बढ़ाएंगे। अब तक चलाए वाला परमेश्वर आगे तक भी चलाएंगे। वो भले हैं, अच्छे हैं, विश्वास में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में उत्तम योजना को सोचे हैं। इस मन में, हृदय में क्या करे, अच्छे विचारों को डाले और आगे बढ़े। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देंगे प्रभु को इस अद्भुत वचन के लिए। प्रभु हमसे बातें किए और हमें सिखाए कि विश्वास में हम कैसे बढ़े। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप कितने अच्छे हैं परमेश्वर। प्रभु अब तक आपने हमें चलाया है, आगे भी आप चलाओगे पिता परमेश्वर। जैसा भी हमने पढ़ा परमेश्वर, प्रभु हमारी नजरें आपकी ओर है परमेश्वर। इस प्रकार के समय और काल में प्रभु आपने हमें प्रभु अब तक प्रभु आप में दृढ़ रखा है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूं परमेश्वर कि प्रभु इस समय में जो कोई भाग लिए हैं और प्रभु आने वाले दिनों में भी प्रभु इस संदेश को सुनने वाले हैं, उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, आपको जान सके कि प्रभु आपने जो मिरास आपने इनके लिए रखा है, जो इनहेरिटेंस आपने रखा है, वो प्रभु उसका समझ उनको मिल सके, और विश्वास के द्वारा प्रभु अनुग्रह से आपने जो कुछ दिया है उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सके। प्रभु आपकी आशीषों को प्राप्त कर सके और उनको अनुभव कर सके। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करे ताकि प्रभु ये सत्य का पहचान उनको मिल सके। प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु वचन में बढ़ सके, प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु आप में आगे बढ़ सके परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन लोगों का उपयोग हो, जहाँ कहीं भी वो हैं उनके मध्य में प्रभु इनकी गवाही हो। प्रभु गवाही के तौर पे इन्हें उठ खड़ा कीजिए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है दुनिया के छोर तक तुम मेरे लिए गवाह रहोगे। मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी गवाही को आप बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए, धैर्य को बढ़ाइए। प्रभु झुके हुए सर उठ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर विश्वास बढ़ सके, धैर्य बढ़ सके, और प्रभु सबसे अधिक प्रभु आपको प्रथम स्थान दे सके सभी चीजों में प्रभु आपको सामने रख के प्रभु आगे बढ़ सके। और प्रभु हम विश्वास करते हैं बीते दिनों में आपने किया है
और प्रभु आज किए हैं, आने वाले दिनों में भी आप करोगे। और इस समय विशेष करके प्रभु इस सेवकाई के लिए, पास्टर परम की परिवार के लिए, और प्रभु जो भी भाई बहन उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी सेवकाई में जुड़े हुए हैं, उन सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करता हूँ पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये बहुगुणित हो, फलदायी हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बहुत बड़ी एक हार्वेस्ट हो प्रभु, ताकि प्रभु अनेक प्रभु आत्माओं को प्रभु आपके लिए हम जीत सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, सत्य का पहचान मिल सके, जैसा भी हमने पढ़ा, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो प्रभु, कि आप ही उद्धार करता है उसे जान सके, समझ सके, उसका समझ उनको मिल सके। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु, सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय।